कल की अवतार अभी हुआ नहीं है, लेकिन कल की भगवान का नाम पूरा विश्व जानता है। जन्म अभी ठाकुर जी का हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले नाम विद्यमान है। यही ठाकुर जी के नाम की प्रधानता, विशेषता, और इसीलिए उनका नाम परम सत्य है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम को आधार क्यों कहा गया? नाम एक नौका है, नदी पार हो जाएगी उस नौका पर बैठने से। इसी नाम के सहारे सूरदास जी ने ठाकुर जी को पाया, इसी नाम के सहारे ध्रुव प्रहलाद ने ठाकुर जी को पाया, इसी नाम के सहारे भक्तिमती मीराबाई ने ठाकुर जी को पाया। किसी ने भी सीधे ठाकुर जी का दर्शन नहीं किया, नाम का आश्रय लिया, और उस नाम के आश्रय से सब हो गया। इसलिए कभी कभी मन में भाव आता है कि श्री वेदव्यास जी महाराज ने भगवान के नाम को वंदन किया। सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य भगवान के नाम को वंदन करता हूं। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। कब? महावीर जब नाम सुना, केवल नाम। साइंस में, विज्ञान में दवाई खानी पड़ेगी तभी रोग दूर होगा, लेकिन हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में कवचों का पाठ कर लो, स्तोत्रों का पाठ कर लो, या पाठ सुन लो, उससे बीमारी ठीक हो जाती है। गंभीर बीमारी हो गई किसी को, क्या करो? बोले उसके लिए काम करिए, ब्राह्मणों को बैठा करके और उनके नाम से जो है महामृत्युंजय का पाठ करा लो, और कितनों को लाभ हो जाता है, ठीक हो जाते हैं लोग, स्वस्थ हो जाते हैं। नाम में कितना प्रभाव है हमारे यहां। इसलिए परम सत्य के रूप में भगवान के नाम को यहां पर वंदन किया गया। ऐसे प्रभु के नाम को हम वंदन करते। बंधुओं, एक बात कहें, नाम को आधार बनाइए। ठाकुर जी का नाम निरंतर मुखमंडल पर चलते रहे। जरूरी नहीं है कि कोई विशेष, जो आपको नाम प्रिय लगता हो ठाकुर जी का। जैसे हम श्वास लेते हैं, जैसे हम जल ग्रहण करते हैं, ये अति आवश्यक है। श्वास नहीं लेंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे, जल नहीं पिएंगे तो जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक वैसे ही जल और श्वास की तरह नाम को भी अपना जीवन उपयोगी बनाइए। आप चमत्कार खुद देखेंगे अपने अंदर। नाम को विशेष प्रधानता दो। व्यक्ति कोई नियम नहीं अपनाए। लोग आकर के पूछते, महाराज जी हमको कोई नियम बताइए, हम काय का पाठ किया करें, क्या क्या मला जपा करें, क्या क्या अनुष्ठान करवाया करें। देखो, एक बात सदैव याद रखना, ज्यादा नियमों में पड़ोगे तो फंसोगे। बहुत ज्यादा नियम नहीं होने चाहिए। कई लोगों के इतने नियम होते हैं कि उनकी वजह से सब परेशान होते हैं। और ऐसे नियमों वाले हर घर में एक व्यक्ति तो होता ही है। हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है, हनुमान चालीसा के पाठ के बाद फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तशती का पाठ, फिर गणेश जी के उनके स्तोत्रों का पाठ करेंगे, फिर उसको रखने के बाद फिर नारायण कवच का पाठ करेंगे, उसको करें, रामायण जी की चौपाई पढ़ेंगे, फिर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। और पाठ करते भी जाएंगे, बीच में ब्रेक मिलता है चाय पी आते हैं, उसी बीच में ब्रेक मिल के पपीता खाए आते हैं, उसी बीच में ब्रेक मिलता है दूध पी आते हैं, और नियम उनके चले ही रहे। नहीं अभी नहीं कर सकते, अभी नियम चल रहा, अभी सुंदरकांड रह गया हमारा। हाथी के पांव में सबका पांव, और वो हाथी का पांव है भगवान का नाम। गंगा किनारे भी बैठते हैं ना, तो अपनी माला को एक बार गंगा जी में स्नान करा के और तुरंत लेकर के हरिस्मरण करो, हरिस्मृति करो। हरिस्मरण सर्व विपद विमोक्षणम, सब विपत्तियों से विमोक्ष कर देता है हरि का स्मरण। हरि नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, गोपाल नाम, इस नाम का आश्रय लीजिए। परिवर्तन आप देखेंगे स्वयं में। तो यहां पर सत्यम परम धीमहि के भाव से भगवान के नाम को वंदन किया, और पूरे श्लोक में बताया जो जन्मादि से परे हैं, जो स्वराट हैं,
जो अविज्ञ हैं, अनभिज्ञ नहीं हैं, ऐसे परम श्री कृष्ण के नाम को मैं वंदन करता हूं। भागवत के दूसरे श्लोक में 4 बातें बताई गई: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। और क्या कहते हैं श्री वेदव्यास जी? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। सबसे पहले भागवत का विषय बहुत ध्यान से सुनिए। यहां पर इतने लोग बैठे हैं, आप लोगों को जब पता चला कि ऋषिकेश में कथा होने वाली है, आप सब लोग आए, अपने अपने घरों से आए, किस कामना से आए? आपके मन का भाव क्या है? कथा सुनने के पीछे आपकी परिकल्पना क्या है? आपका विचार क्या है? आपका जो कोई भी विचार हो, लेकिन श्रीमद् भागवत आज्ञा करती हैं कि भागवत श्रवण के श्रोता का एक ही भाव होना चाहिए कथा सुनने के पीछे। ये कथा सुनने से मेरे पितृ मुक्त हो जाएं, ये कथा सुनने से मेरा व्यापार ठीक हो जाए, ये कथा सुनने से मेरे रोग दूर हो जाएं, ये कथा सुनने से मेरे घर में जो भी कलेश चल रहे हैं वो ठीक हो जाएं। इन सब कामनाओं से कथा कभी मत सुनिएगा। हम आपको हाथ जोड़ के निवेदन करते हुए कहते हैं भागवत जी का पाठ करवाइए, ब्राह्मण देवताओं को बढ़िया दक्षिणा दीजिए, लेकिन संकल्प जब होता है तो उस समय पर आप आदि संसार की बातों को मत कीजिए। ब्राह्मण देवता तो पूछेंगे, उनका धर्म है कि आप क्यों करवा रहे हैं पाठ। आप स्पष्ट कह दोगे कि हम इसलिए हम व्यापार वृद्धि के लिए करवा रहे हैं। उसी समय श्रीमद् भागवत का पूर्ण फल नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा किसी भी कामना से नहीं होनी चाहिए, निष्काम होनी चाहिए। यदि कभी ब्राह्मण देवता कहें कि आप किस लिए भागवत का पाठ करा रहे हैं, किस लिए अनुष्ठान करा रहे हैं, किस लिए गंगा स्नान कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं सब, उस समय हाथ में जल लेकर के केवल एक भाव कीजिए कि श्री कृष्ण चरण कमलों में हमारी प्रीति हो, इसी भाव से हमको कथा सुनाइए, इसीलिए हमारा पाठ कीजिए। आप सही मानिएगा, इस भाव से आपने कोई अनुष्ठान आदि कुछ करवाया ना, आपके सारे भाव इसी में पूर्ण हो जाएंगे। कृष्ण मिल गए, अब और किसी वस्तु की क्या इच्छा? अपने पितरों की मुक्ति की कामना के लिए भागवत की कथा करवा रहे हैं या भागवत का पाठ करवा रहे हैं। सही मायने में जिस दिन आपने ब्राह्मण देवता को फोन करके कहा कि हमारे पितरों की मुक्ति के लिए पाठ करना है, उसी समय आपके पितृ मुक्त हो गए। पाठ के बाद मुक्त होंगे ऐसा नहीं है। जिस दिन आपके हृदय में कामना उत्पन्न हुई ना कि हमें अपने पितरों की मुक्ति के लिए या किसी भावना के लिए हमको कथा करानी है, उसी समय पितृ मुक्त हो जाते हैं। भागवत कोई ऐसा ग्रंथ थोड़ी है कि कथा पूरी होगी उसी के बाद लाभ होगा। श्रीमद् भागवत तो ऐसे सुनने की इच्छा मात्र हृदय में आ जाए कि मुझे कथा सुननी है, वो इच्छा मात्र ही आपके कितने कामों को बना देगी। भागवत का विषय अन्य संसारिक नहीं होना चाहिए। भैरवी भागवत की एक ही इच्छा, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। परम धर्म में हमारी प्रवृत्ति हो, इस कामना से हमको कथा सुननी चाहिए। अब परम धर्म किसे कहते हैं? देह और हमारा चित्त, ये दो अलग वस्तु हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कई बार
देह की इच्छा कुछ और होती है और चित्त की इच्छा कुछ और होती है। देह की इच्छा क्या है? देह की इच्छा है कि बढ़िया बिस्तर पर पड़े रहो, सोते रहो, आनंद से आराम करते रहो। लेकिन चित्त की इच्छा क्या है? थोड़ा उतर के जामे, सिड्डी उतर के थोड़ा नीचे जामे, गंगा जी में जाके बैठ जाएं, थोड़ा आनंद करें। देह और चित्त दोनों अलग अलग भावनाओं में रहते हैं। हम देह की कामना की पूर्ति के लिए या देह की उज्जवलता के लिए, देह की पवित्रता के लिए, देह की श्रेष्ठता के लिए जो कोई भी कर्म करते हैं वो धर्म कहलाता है। लेकिन जब हम चित्त को सुधारने के लिए, चित्त की श्रेष्ठता के लिए कोई कर्म करते हैं उसको परम धर्म कहते हैं। समझ में आई बात? बंधुओं, आप सबसे प्रार्थना, कोई भी बात समझ नहीं आवे तुरंत उसको लिख लीजिएगा, संशय में कोई मत रहना। और लिखने के बाद जब आपको अवकाश लगे या तो हमसे आके पूछ लो, नहीं तो यहीं पे दे दो, हम आपको उत्तर देंगे। संशय में कोई मत रहना। देह की निवृत्तता के लिए जब हम कोई कृत्य करते हैं, जैसे कि गोवर्धन परिक्रमा, आप गिरिराज जी परिक्रमा कर रहे हो, दंडवती दे रहे हो या पैदल चल करके दे रहे हो, उससे आपका देह पवित्र होगा, लेकिन आत्मा पवित्र होगी ये बात गारंटेड नहीं है। लेकिन आप किसी संकीर्तन में बैठे, सत्संग में बैठे, संतों की मंडली में बैठे, कुछ चर्चा आपने सुनी, उससे आपका मन पवित्र हुआ, वो परम धर्म है। जहां पर चित्त की पवित्रता, चित्त की शुद्धता की क्रिया के लिए हम लोग कर्म करते हैं, वो परम धर्म कहलाता है। और जहां हम तन की विशेषता रखते हैं, तन की शुद्धता का भाव रखते हैं, वो धर्म कहलाता है। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? धर्म प्रौजित कैतवोत्र परम। परम धर्म करने की इच्छा प्रकट होना, ये भागवत का विषय है। आत्मा की निवृत्ति, चित्त की पवित्रता, इन विषयों को केंद्र में लेकर के जो हम कृत्य करते हैं वो परम धर्म कहलाता है। सीधी बात, हमारे शरीर का सम्मान हो, शरीर का कल्याण हो, वो धर्म, लेकिन हमारी आत्मा पवित्र हो, आत्मा का कल्याण हो, वो परम धर्म। आपने बिजनेस किया, नाम कमाया, यश वैभव सौरत कमाई, 3 समय की रोटी कमाई, एक समाज में अपना नाम कमाया, ये आपने धर्म किया है। लेकिन मृत्यु के बाद आपकी आत्मा को भगवान शिव भी आशीष दे रहे हैं, नारायण भी आशीर्वाद दे रहे हैं, देवता भी उसको अपने वैकुंठ में पाकर के आनंदित हो रहे हैं, वो परम धर्म है। इस लोक के लिए जो आपने किया वो धर्म, और परलोक के लिए जो आपने किया वो परम धर्म। समझ में आई बात? तो श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? परम धर्म के प्रति इच्छा प्रकट होना, यही भागवत का विषय है। कथा श्रवण करने के बाद में, भागवत का आश्रय लेने के बाद में व्यक्ति परम धर्म की क्रियाएं करने लगता है, जिससे तन पवित्र होगा, तन उज्जवल होगा, तन श्रेष्ठ होगा, यह विशेष नहीं, लेकिन हां, आत्मा जरूर श्रेष्ठ हो जाएगी। सब लोग सावधानी से सुनो, इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो। एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं हुआ करो। मैं जैसे आपको देख रहा हूं, आप भी मुझे देखो, ना आपको मेरी नजर लगे, ना आपको आपकी मुझे लगे। हाँ, आप इतनी दूर से मुझे ही देखने आए और मैं इतनी दूर से आपको ही देखने आया हूं, इसलिए एक दूसरे को ही देखो। भागवत की कथा, सत्य बताएं, व्यास मंच पर बैठने का अधिकार अध्ययन प्रदान करता है। आप गुरुजनों से जो पढ़ते हैं वो आपको अधिकार देता है यहां बैठने का, लेकिन कथा कहीं अध्ययन से नहीं जाती।
अध्ययन के भावों को मस्तिष्क में रख करके और श्रोताओं का मुखमंडल देख करके कथा निकलती है। ये क्या सुनना चाह रहे हैं, यहां कैसा माहौल बना हुआ है। यही कथा आप कहीं और वैष्णव जहां रसिक जन बैठे हो वहां सुनोगे तो वहां आपको अलग तरीके की कथा सुनने में मिलेगी, वहां पर रस चर्चा ही सुनाई देगी। तो इसलिए जैसी कथा सुननी है वैसे एक्सप्रेशन बना लेना, कथा वैसी होगी। बहुत ध्यान से सुनिए। भागवत का विषय क्या है? परम धर्म के प्रति अग्रसित होना। और परम धर्म क्या है? जहां पर शरीर की सुविधाओं का विचार नहीं कर रहे हैं, आत्मा को सुविधा मिले, आत्मा हमारी श्रेष्ठ हो, यह विचार जिन क्रियाओं में होता है उसको परम धर्म कहते हैं। अब आप कथा में बैठे हो, कई लोग नीचे बैठे हैं, कई ऊपर बैठे हैं, जैसे भी बैठे हैं सब लोग बैठे हो, ये आप अपने तन के लिए नहीं बैठे, यहां पर आपके शरीर को कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोग यहां बैठे केवल और केवल अपनी आत्म संतुष्टि के लिए हो। ये परम धर्म है। हम लोग गंगा स्नान करने जाते हैं। कल मैं कथा के बाद गया था, जैसे ही पांव गंगा जी में धराए तो 2 मिनट को लगे पांव है ही नहीं है। और जब मूड भीतर घुसाया, डुबकी लगाई तो लगा कि एक क्षण के लिए शरीर ही नहीं है। एक प्रकार से गंगा स्नान शरीर मना करेगा कि अरे भाई यहां से बाहर निकालो मुझे, लेकिन हम वहां पर फिर भी पुनः पुनः जा करके, ठंड लग रही है, हाथ पांव सुन्न पड़ गए और कटकटी चल रही है, फिर भी हम कूद कूद के नहा रहे हैं। क्यों? आत्मा की प्रसन्नता के लिए। ये गंगा है, ये जल नहीं है, ये साधारण नदी नहीं है, साक्षात गंगा है, भगवान के चरणों का चरणोदल है, ब्रह्मा के कमंड से उत्पन्न है, शिव की जटाओं से प्रकट है। देखो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्पर्श है गंगा को। नारायण के चरण, ब्रह्मा का हृदय और शिव का मस्तिष्क, तीनों का प्रवेश, तीनों का स्पर्श है गंगा को। हम अभी बद्रीनाथ नहीं जा पा रहे, हम अभी केदारनाथ नहीं जा पा रहे, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ का स्पर्श करके गंगा यहां आ रही है। कितने तीर्थ, कितने दिव्य स्थान उत्तराखंड की भूमि पर, ऊपर पहाड़ों पर है, हम सब जगह नहीं जा पा रहे, लेकिन गंगा सबको प्रणाम करके आपके पास आ रही है। हम इसलिए शरीर का वहां ध्यान नहीं धरते। तुझे ठंड लगे तो लगे, तू कप कपाए तो कप कपाए, तेरे हाथ पांव टूटे तो टूटे, हम तो कूदेंगे। ये कहने को एक मजाक की बात है, लेकिन यहां पर यदि आप गंभीरता से इस पर विचार करें तो आप वहां पर देह के अभिमान को भूल करके अपनी आत्म प्रसन्नता के लिए गंगा में प्रवेश करते हैं। यही परम धर्म है। आप अपने मित्रों को कथा में लेके आओगे ना, पहली बार को मना करेंगे, अच्छा ऋषिकेश जा रहे हो ना, हाँ क्या कथा सुनने की? आप सुनना कथा, हम तो डोलेंगे। वो कोई नहीं, एक दिन सुन लेना, तुम्हारा मन करे तो हाँ ठीक है, पीछे बैठ के सुनेंगे। अब पीछे बैठ के वो कथा तो सुनते हैं। अब उनके लिए प्रायोरिटी देह है, उनके लिए चित्त प्रायोरिटी नहीं है। उनको ये है कि देह को घुमाना है। लेकिन जब वो कथा में बैठते हैं और थोड़ी बहुत देर कथा सुनते हैं तो उनके चित्त को प्रसन्नता होने लगती है। तब उनको लगता है देह का सुख सूक्ष्म है, चित्त को जब सुख मिलता है वो ब्रह्मानंद के समान होता है। आगे आगे बैठ के कथा सुनने लगते हैं। फिर ये परम धर्म। एक और बात, धर्मावली व्यक्ति चित्त को एकाग्र रखता है और तन को घुमाता है, लेकिन साधक व्यक्ति तन को एकाग्र एक जगह स्थापित करके चित्त को भगवत साधना में भ्रमण कराता है। आप लोग बैठे ऋषिकेश में, लेकिन कथा सुनते सुनते जब आगे चरित्र आएंगे जड़ भरत के, तो आप पहुंच जाओगे जड़ भरत के लीला में। ऐसा लगेगा जड़ भरत मेरे सामने ये लीला कर रहे हैं। आपका चित्त भ्रमण करेगा, देह यहीं बैठा रहेगा। यही परम धर्म है।
नंदोत्सव जब होगा भूल जाएंगे हम कि हम ऋषिकेश में, चित्त हमारा वृंदावन गोकुल में भ्रमण करेगा। यही परम धर्म है। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म के प्रति अग्रसित करना, परम धर्म के प्रति आपको आकर्षित करना, यह भागवत का विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? भागवत का विषय परम धर्म, भागवत का अधिकारी निर्मत्सर। निर्मत्सर व्यक्ति भागवत का अधिकारी है। आप सब लोग यहां बैठे हैं, लेकिन वास्तव में मैंने एक बात आज कथा के प्रारंभ में कही, आप कथा को स्वीकार करो ये साधारण बात है, कथा आपको स्वीकार करे ये विशेष बात है। कथा को सब सुन सकते हैं, लेकिन कथा किसको स्वीकार करती है? जिसके हृदय में निर्मत्सरता हो। और निर्मत्सरता किसे कहते हैं? एक दोष होता है मानव का, और वो दोष होता है मात्सर्य दोष। मात्सर्य दोष कैसा होता है? इसमें व्यक्ति अपने दुख से कम दुखी होता है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी रहता है। वो इतना सुखी क्यों है? वो इतना सुंदर क्यों है? वो इतना अच्छा क्यों लग रहा है? वो इतना बढ़िया क्यों कर रहा है? वो इतना अच्छा कमा क्यों रहा है? उसके पास इतनी सब उपलब्धियां क्यों हैं? हम इसी बात से चिंता में बैठे हैं कि उसके पास ऐसा क्यों है। ये निर्मत्सर व्यक्ति का लक्षण है। ये ऐसे व्यक्ति मात्सर्य दोष से जो युक्त हैं, उनको कथा स्वीकार नहीं करते। कथा में आते हजारों लोग हैं, बदल के एक ही जाता है, बदल के दो ही लोग जाते हैं, बदल के 3-4 लोग ही जा पाते हैं 7 दिन में। क्यों? क्योंकि उन 4 लोगों को कथा ने स्वीकार किया। और वो स्वीकार के पात्र कब बने? जब उन्होंने हृदय से मात्सर्य दोष निकाला। और एक बात कहें, प्रश्न हो सकता है महाराज जी ठीक है, मात्सर्य दोष हमारे अंदर कैसे जाए? हमारे भीतर मात्सर्य है, हम कैसे उस चीज को? 2 चीज आपको करनी पड़ेंगी। पहला तो संग सुधारो, अपना वातावरण सुधारो। और दूसरी बात, थोड़ा प्रयास करो किस चीज का? कि सब में गुण देखो। ये नेग्लेक्ट व्यक्ति है, इसको सबने तिरस्कार कर दिया, इसका सबने इसका त्याग कर दिया, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन आपकी योग्यता क्या? उसमें भी गुण निकालो। क्योंकि संसार में ब्रह्मा किसी को भी अगुण नहीं भेजते, सबके अंदर एक गुण तो होता है। हम लोग कहते हैं ना, हमारे परिवार का कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है, जो किसी का सम्मान नहीं करता, किसी के प्रणाम नहीं करता, किसी जगह अच्छे से नहीं रहता, उसके भी कई लोग परिवार के कहते हैं महाराज जी है तो ये ऐसा ही, किसी को प्रणाम वणाम नहीं करता है, ऐसे ही है, लेकिन महाराज जी वैसे दिल का अच्छा है, कभी आप इससे बात करो तो अच्छे से सब बात करता है, करना तो चाहता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसकी उसमें गुण है ना। आपका जन्म यदि पृथ्वी पर हुआ है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप में कोई गुण ना हो। रावण के दुर्गुण सब बताते हैं, ये दुर्गुण, ये दुर्गुण, ये दुर्गुण, ये दुर्गुण, लेकिन उस रावण में भी गुण हैं। किशोरी जी का स्पर्श नहीं किया जब तक उनकी इच्छा नहीं हुई। रावण ने स्पष्ट कहा था, आपका स्पर्श मैं तब करूंगा जब आप मुझे स्वीकार करो, तब तक आपको छूंगा नहीं मैं। था तो राक्षस, और राक्षस इतनी मर्यादा का कहां पालन करता है? राक्षस इतना विचार कहां करता है? जिसको पकड़ना है, जिसको मारना है, जिसके साथ जो करना है, राक्षस के लिए तो सब छूट है। लेकिन रावण इतना भी विचार कर रहा है, ये उसका गुण था, और इसी गुण की वजह से उसकी मृत्यु जगत नियंता जगदाधार राम के हाथों हुई। उसकी मृत्यु योग्य थी। सब में गुण देखो, अयोग्य कोई नहीं है इस संसार में।